करते हैं। देखो, एक जन्म माता पिता के द्वारा शिशु का होता है, बच्चे का होता है, और गुरुदेव भी शरणागति प्रदान करके शिष्य का दूसरा जन्म ही कर देते हैं। जिस दिन जीव सदगुरु की शरणागति ग्रहण करता है उस दिन उसका द्वितीय जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। क्योंकि माता पिता भले ही जन्म दे दें, लेकिन जन्म का उद्देश्य क्या है, हा? इस मानव जन्म का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचना है, तो उसके लिए तो गुरुदेव ही जब शिष्यत्व स्वीकार करके शिष्य भाव में जब गुरुदेव की शरणागति होगी तभी यह मानव जीवन पूर्ण होता है। इसलिए गुरुदेव की शरणागति लेकर के जीव का दूसरा जन्म ही होता है। तब गुरुदेव ब्रह्मा के रूप में शिष्य के भीतर के विकारों को विनष्ट करके और ज्ञान की, भगवत भक्ति की सृष्टि करते हैं। इसलिए गुरुदेव ब्रह्मा हैं, और गुरुर ब्रह्मा फिर गुरुर विष्णु हूं। और भगवान विष्णु का काम क्या है? जगत की सृष्टि का पालन करना और उसका रक्षण करना, सुरक्षित रखना, रक्षा करना। और ऐसे ही गुरुदेव की हुई सृष्टि को, जो ज्ञान की सृष्टि हुई है, शिष्य के अंदर सदैव उस ज्ञान को सुरक्षित रहे, कभी उसके भीतर का विवेक विलुप्त ना हो, नष्ट ना हो। तो गुरुदेव सदा अपने आश्रित जनों की, अपने भक्त जनों की, शरणागत शिष्यों की गुरुदेव सदैव रक्षा भी करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। इसलिए गुरुदेव विष्णु हैं। और शिव जी का काम है संहार का, सृष्टि के संहार करता है। तो ऐसे ही गुरुदेव शिव स्वरूप में शिष्यों के भीतर जो विकार होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ, अनेक जो नाना प्रकार के जो विकार हैं, जो भगवत भक्ति के बाधक हैं, तो पूज्य गुरुदेव शिव के रूप में उन समस्त विकारों का संहार भी करते हैं। और गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के, बिना गुरुदेव की शरणागति से इस भवनिधि को पार कर पाना और उस परब्रह्म से, उस चिन्मय तत्व से, चिदानंद भगवान से तन्मय हो जाना, एक रूप हो जाना, ये केवल गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव ही स्वयं साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं। इसलिए एक ही, केवल गुरुदेव ही मात्र, अगर गुरुदेव, गुरु प्रसन्न सब देव प्रसन्ना, अगर गुरुदेव जीवन में हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वयं परब्रह्म परमात्मा, मान लो ये सब आपके जीवन में हैं। और गुरुदेव नहीं है तो कितने भी अलग अलग देवी देवताओं को मनाओ, कहीं भी सार्थकता नहीं। तो ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज वह दिव्य तिथि है, जिस तिथि में, आज की ही तिथि में 53 वर्ष पूर्व 1970 में, शायद इसी तिथि में, आज की ही दोपहर के ठीक 2:38 में गुरुदेव ने इस धराधाम से इस नश्वर शरीर को पंच तत्व में विलीन करने के लिए छोड़ा। और सदैव सदैव के लिए गुरुदेव व्यापक रूप में, विभू रूप में, उसी परम सत्ता में जो ईश्वर हैं, परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, उसी परम तत्व में सदा सदा के लिए विलीन हो गए। जिस काल से, बहुत अच्छी बात ध्यान देकर सुनिएगा, भगवान
वेदों में कहा गया है भगवान कैसे हैं? सहस्र शिरखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपाद वाले विराट भगवान है। देखो हजारों का एक उपलक्षण है, ये मत मानना कि केवल एक हजार है। हजार मतलब अनंत हजार, कोई संख्या नहीं, उपलक्षण है। अगर ऐसे कोई दिमाग लगावे कि अगर भगवान ने कहा कि सहस्र शीर्षा और सहस्राक्ष, तो मतलब हजार शीश हैं, हजार नेत्र हैं, तो फिर एक शीश में 2 नेत्र होते हैं, तो सहस्र शीर का 1000 सिर हैं तो 2000 नेत्र होना चाहिए। ऐसा ही ना होगा, लेकिन नहीं, सहस्र शीर का सहस्राक्ष, 1000 सिर 1000 नेत्र, तो ये केवल उपलक्षण है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, करोड़ों स्वरूप हैं, हरि अनंत अवतार हैं। तो जब परमात्मा अनंत हैं तो समझो जो सद्गुरु होते हैं ठीक वैसे ही गुरुदेव व्यापक रूप में, उतने ही स्वरूप में हर जगह व्याप्य होते हैं। जैसे उदाहरण में कोई दीपक, एक दीपक जल रहा हो और उस दीपक से, कोई बड़ा दीपक जल रहा है, ज्योत जल रही है, और उस दीपक से एक छोटा सा दीपक, एक छोटी सी बत्ती बना करके उसी दीपक से हमने जला करके अलग कर दी कुछ देर के लिए। इसके बाद फिर उसी जलती हुई छोटी बत्ती को बड़े दीपक से मिला दिया। अब जब वो छोटी बत्ती उस बड़े दीपक में आकर मिल गई, एक हो गई, और वो बड़ा दीपक पहले से प्रकाश दे रहा है, और वो छोटा भी उसमें आकर के मिल गया, तो जितना दूर जितना प्रभाव उस बड़े दीपक का होगा उतना ही तो वो छोटे में हो गया। अरे भाई वो दूसरा थोड़ी था, वो वही तो था, उसी में मिल गया। ऐसे ही सद्गुरु कृपा करके संसार में उसी दीपक, उसी परम तत्व ज्योति से बाहर आए और लोगों को कल्याण करके, उपदेश दे करके पुनः उसी दिव्य तत्व में विलीन हो करके उसी ऊर्जा के साथ सब जगह व्याप्य है। इसीलिए तो कहा जाता है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमत्स्यादिलक्ष्यम। वो तत्व गगन सदृश है, जैसे आसमान, जैसे आकाश सब जगह व्याप्य है। चाहे आप यहाँ आसमान को देखो, चाहे यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जाकर के देखो, आसमान सब जगह दिखेगा। ऐसे ही गुरुदेव हैं, हर जगह व्याप्य है।